ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला आपको कब पेश आया? खान साहब की कन्विक्शन हुई और खान साहब जेल गए। बिकॉज दिस वाज अनएक्सपेक्टेड। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद ये कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन अब्रप्टली जिस तरीके से था तो ये एक मुश्किल वक्त था कि सोच रहे थे कि अगर खान साहब जेल चले जाएं तो पार्टी को कैसे फाल रखेंगे, लोगों को कैसे कंट्रोल होगा। ये एक बड़ा टफ़ टाइम था, लेकिन अल्लाह के रहम से बड़ा खुश असलूबी से गुजरा है ये वक्त। बैरिस्टर साहब, दुनिया भर में आप घूमे हैं, कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा पसंद आया और कहाँ का हुस्न सबसे ज़्यादा पसंद आया? ममालिक में मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो जापान पसंद आया, और हुस्न ऑब्वियसली मुख्तलिफ ममालिक में है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो वो लंदन में बड़ा अच्छा हुस्न है, गोरों में बड़ा हुस्न है। बैरिस्टर साहब, गोरों के हुस्न में क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? कि बड़ा सब मैं समझता हूँ हुस्न ज़्यादातर है कि हयादार हो, अच्छा हो और अच्छे अखलाक हो, हया वाले हो, तो इसलिए ज़्यादा मैं समझता हूँ कि होना चाहिए हुस्न यही है। बैरिस्टर साहब, सियासत ज़ाहिर है, सियासत में जब बंदा आता है तो ये भी सोचता है कि मैं वज़ीर बनूं, मैं वज़ीर आज़म बनूं, मैं कुछ ना कुछ ओहदा हासिल करूं। आप क्या समझते हैं कि क्या ओहदा हासिल करके आप मुल्क की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं? बड़ा सब मैं ये समझता हूँ कि जब मुझे खान साहब ने कहा तो खान साहब के अल्फाज ये थे, जिस वक्त उनको कहा गया कि चेयरमैन किसको बनाना है, तो खान साहब ने मेरे तरफ इशारा करके कहा जो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा, वो ये था कि ये मेरा जानशीन है। ये बड़ी बात है, कोई कुछ नहीं कहता। तो मैं समझता हूँ कि मैं ऑल ऑफ अ सडन एक ज़ीरो से मिलियन पे आया हूँ, दैट इज़ इनफ फॉर मी। अब मैं खान साहब ही के साथ रहूँगा, वो जिस हालत में भी हो उसी के साथ मैंने बाकी वक्त गुजारना है। और मैं समझता हूँ अवामी खिदमत के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास एक ख़ास किस्म का ओहदा हो, अलबत्ता अवामी खिदमत का यही तासुर है कि जी आप कोई इलेक्शन ज़रूर लड़े। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि नहीं, कानून में बड़ा साहब हमने बड़ी तब्दीलियाँ करनी लाजिम है अगर हमने पॉलिटिक्स को अवामी सियासत बनाना है। और क्या तब्दीली करें? और मैं ये समझता हूँ कि एक बंदा बार बार एक सीट पे बैठे, वो पार्टी का चेयरमैन बार बार बने, वो सदर बने, वो ओहदे रखे, वो बार बार एमएनए बने, बार बार सेनेटर बने, ये नहीं होना चाहिए। इसके एक टाइम फ्रेम होना चाहिए ताकि नए लोग आ जाएं और उनको ये ओहदे मिले और वो अवामी खिदमत करें। तो आपका ख्याल है कि 2 दफ़ा या 3 दफ़ा से ज़्यादा प्राइम मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, एमएनए नहीं होने चाहिए, या इसी तरह नीचे वज़ीर नहीं होने चाहिए? मैं यही समझता हूँ कि 2 मरतबा से ज़्यादा एमएनए ना हो, 2 टाइम कंसेक्टिव से ज़्यादा सेनेटर ना बने, 2 टाइम कंसेक्टिव से आप चेयरमैन ना बने, 2 टाइम कंसेक्टिव से जो आप प्रेसिडेंट पार्टी के ना बने। अमेरिका एक्सेप्शन इसलिए है, वहाँ कुछ ऐसे सेनेटर्स हैं जो ऑलमोस्ट 6 मरतबा हुए हैं, लेकिन वहाँ बहुत सेपरेशन ऑफ पावर है। लेजिस्लेचर भी कम्प्लीटली डिफरेंट है और वज़रा जो है एग्जीक्यूटिव ये डिफरेंट है, इसलिए वहाँ चले तो चल सकता है। हमारे यहाँ होना ये चाहिए कि इस पे लिमिटेशंस हो।